सो गाइज अगेन स्टार्ट करते हैं आज का न्यू डे एंड न्यू ट्रेड्स। सो मैंने ट्रेड ले लिया है, एंट्री ले लिया है। अगेन सेम लॉजिक है यार। मार्केट में अभी मुझे शॉर्ट करना है, मुझे लॉन्ग नहीं जाना है। सो रेड कैंडल मिला एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल मिला, तो दिस शोज बेयरिशनेस, दिस शोज अ बुलिशनेस। और कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो बहुत ही स्मॉलर पैटर्न है यार, एक एक कैंडल पे तो क्या ही पैटर्न बन रहा होगा। बट अगर मैं इन तीन कैंडल्स को अगर मैं बात करूँ, इन तीन कैंडल्स की बात करो, इसको मैं जूम इन करूँ अगर 1 मिनट पे या 1 सेकंड पे, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ पैटर्न बना हुआ होगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसा कुछ पैटर्न बना हुआ होगा अंदर में। तभी ऐसा हुआ है, एक रेड कैंडल, दिस इज अ रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, थोड़ा सा रिवर्स किया लेकिन रेड कैंडल के हाई को नहीं तोड़ा, एंड देन वापस से इसने ऑलमोस्ट लो तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ पैटर्न बन गया होगा तीन कैंडल में। तो इस पैटर्न को हम लोग कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड का पैटर्न बोलते हैं, जहाँ पर लोज को काटता जा रहा है मार्केट और हाइज नीचे होते जा रही है मार्केट में। ठीक है, तो एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न ऐसे भी मार्केट में इसीलिए बोला जाता है कि जब आपको डाउन ट्रेंड लेना है तो एक रेड कैंडल का वेट करिए और एक और ग्रीन मिल जाए और फिर लो ब्रेक हो जाए तो और बेस्ट हो जाता है पैटर्न। दिस इज़ द रीज़न। यहाँ पे जूम इन में आपको कुछ जैसा मैंने दिखाया वैसा दिखता है। तो एनीवे आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड। एंड कल हम लोग बहुत लकी रहे यार अपने ट्रेड में। हम लोग का ट्रेड जस्ट टारगेट हिट किया, उसके बाद मार्केट वापस से रिवर्स करके ऐसे हिट किया। लेकिन अगर मैं कल एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँ, कल मैं बोल रहा था 5 में वर्क करेगा, तो अगर आप देखो तो ध्यान से, यहाँ पर एक और एंट्री दिया था 5 मैंने, कितना परफेक्ट एंट्री दिया था, और उसके बाद अगेन वापस एक परफेक्ट टारगेट दिया था। तो इट्स जस्ट अबाउट द क्लैरिटी ऑफ ट्रेड। आई एम नॉट ट्रेडिंग समथिंग न्यू इन द मार्केट। ऐसा कुछ भी मैं नया ट्रेड नहीं कर रहा हूँ मार्केट में, वही कर रहा हूँ पिछले 6-7 दिन से, जो आप लोग जानते हो और आप लोग भी करते हो। लेकिन क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने बोल दिया है कि मैं शॉर्ट करूंगा तो मैं सिर्फ शॉर्ट करूंगा, मैं लॉन्ग नहीं आऊँगा। फिर मार्केट मुझे कितनों ही अपॉर्चुनिटी दिखा दे, मार्केट मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखा दे, मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। इन सब एरियाज़ में इन सब एरियाज़ में मैंने लॉन्ग नहीं किया मार्केट में। मैं इस दिन शायद मैं वेट कर रहा था, किसी एक दिन तो मैंने पूरा दिन वेट कर लिया, मैंने शॉर्ट नहीं किया था शायद इसी दिन इस दिन मैंने पूरा दिन वेट किया, मार्केट मेरे लेवल्स पे नहीं आया, पूरा दिन मैं ऐसे ही बैठा रहा, मैंने शॉर्ट नहीं किया। तो दिस इज समथिंग जहाँ पर आपको अपना थॉट्स पे टिके रहना होगा कि अगर मार्केट नहीं आया तो नहीं करना ट्रेड। मैंने एंट्री लिया, अपने लॉजिक पे लिया, मैं टारगेट लूँगा अपने लॉजिक पे लूँगा, स्टॉप लॉस लूँगा अपने लॉजिक पे लूँगा। अगर मार्केट मेरे लॉजिक को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है तो मैं ट्रेड करूँगा ही नहीं। सिंपल सा चीज़ है। अगेन आज भी एक शॉर्ट ट्रेड लिया है, टारगेट हिट होता है तो भी ठीक है, एसएल हिट होता है तो भी ठीक है, लॉजिक के ऊपर है। अभी कम से कम 10 से 15 दिन तक मैं सिर्फ शॉर्ट करूँगा, लॉन्ग करूँगा नहीं। मार्केट अगर ऊपर जाएगी या तो मेरा एसएल खा के जाएगी, या तो वो मेरे को एंट्री देगी ही नहीं। वो खुली और ऊपर चलती गई, मुझे एंट्री मिला ही नहीं, इस कंडीशन पे ऊपर जाएगी। नीचे आएगी तो मैं पैसा बनाऊंगा। तो ये क्लैरिटी है। अब इस क्लैरिटी में मेरा, अगर आप नॉर्मल भी मैथ्स लगाओगे ना, नॉर्मल मैथ्स क्या बोलती है, इस क्लैरिटी के हिसाब मेरा विन का चांस 50-50 है। या तो मार्केट ऊपर या तो नीचे, यही हो सकता है। तो 50% मैंने अपना विन प्रोबेबिलिटी बना लिया है। अब इस 50 को अगर मुझे 75 तक लेके जाना है, एक्स्ट्रा 25% का प्रोबेबिलिटी क्रिएट करना है, वो एक्स्ट्रा 25% मार्केट में प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है आपका पेशेंस, आपका डिटर्मिनेशन, एंड आप कितना क्लियर हो अपने ट्रेड्स को लेकर के। तो ये जो जिन ट्रेडर्स का 75% एक्यूरेसी होता है या फिर 60% एक्यूरेसी होता है, उनमें जो एक्स्ट्रा, क्योंकि गेम तो ही 50-50 का है ना यार, या ऊपर या नीचे, गेम तो 50-50 का ही चल रहा है। वो जो एक्स्ट्रा 25% जाता है ना, वो जाता है उनके, वही जो आप जिसको एक्सपीरियंस बोलते हो, उस एक्सपीरियंस में पेशेंस ही आता है, उस एक्सपीरियंस में क्लैरिटी ऑफ ट्रेड्स आते हैं, उस एक्सपीरियंस में कितने सही तरीके से आप ट्रेड में एंट्री एग्जिट कर रहे हो, वही सब चीज़ें आती हैं। तो ये जो 25% का डिफरेंस आता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर में, वो इन सब चीज़ों का आता है। सो अगेन आई हैव शॉर्टेड एंड अगेन आई विल वेट फॉर सम कि 200 पॉइंट का टारगेट मिल जाए, वही 60 पॉइंट्स ऐसा लिया, वही 80 पॉइंट्स टारगेट। कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, पिछले 7-8 दिन से सेम चीज़ कंटिन्यूसली करता जा रहा हूँ, एंड अभी तक लॉस हुआ नहीं है। सिर्फ एक दिन थोड़ा सा स्ट्रगल में गया था, एक्सपायरी वाला डे मुझे याद है, जहाँ मैंने कॉल पुट शॉर्ट किया था, स्ट्रैंगल बनाया था, उस दिन थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था। स्टिल उस दिन प्रॉफिट में क्लोज किया था, कुछ 400 रुपये का प्रॉफिट में क्लोज किया था, हालांकि वो ब्रोकरेज में चला गया, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में ही क्लोज किया था। सो आज हम लोगों ने क्या शॉर्ट किया है, 47,300, स्लाइटली इन द मनी मैंने शॉर्ट किया है। 47,300 का कॉल शॉर्ट किया है अराउंड 267 पे। 60 पॉइंट्स का टारगेट, 60 पॉइंट्स यहाँ भी अपना 60 पॉइंट्स एसएल रखूँगा, 80 पॉइंट्स का टारगेट रखूँगा। अगर मैं एसएल की बात करूँ तो यहाँ से 60 पॉइंट्स देखोगे तो समवेयर अराउंड 327 आएगा, और यहाँ से अगर 80 पॉइंट्स का टारगेट देखोगे तो समवेयर अराउंड 187 आएगा। ठीक है, तो एसएल टारगेट अपना लगा लिया है। अगर टारगेट हिट हो गया तो भी ठीक है, एसएल हिट हो गया तो भी ठीक है। और मेरे हिसाब से जिस तरह से मार्केट अभी चल रही है, मेरे टारगेट्स 12 बजे से पहले आ जाने चाहिए।
अगर एसएल होता है तब भी मैं एसएल लेके निकाल दूंगा। हालांकि मैंने लगाया नहीं है एसएल, मैं बार बार बता देता हूँ। कभी मैं ट्रेड करता हूँ तो स्टार्टिंग के 2 घंटा तक मैं एसएल नहीं लगाता हूँ, टारगेट लगा के रखता हूँ लेकिन एसएल नहीं लगाता हूँ, क्योंकि वोलेटिलिटी रहता है। एसएल मैंने मैनुअली एग्जिट ही करना होता है, ठीक है। जो मिलते हैं गाइस, जैसे ही मार्केट टारगेट या एसएल कहीं पर भी आती मिलते हैं। लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, देन आई विल अपडेट यू। सो गाइस आज भी टारगेट बहुत जल्दी आ गया। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो 187 के आसपास कहीं टारगेट मैंने लगाया था एंड अभी जस्ट हिट हुआ है। अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था फर्स्ट वाला, एंड सेकंड वीडियो मैं इमेजिन नहीं कर रहा था कि आज भी इतना जल्दी आ जाएगा। अब कुछ लोग इसको बोल सकते हैं यू आर लकी, आपका टारगेट बहुत जल्दी आ गया, 2 दिन से लगातार जल्दी टारगेट्स हिट हो रहे हैं। बट मैं इसको लक से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। अगेन बार बार मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, क्लैरिटी ऑफ ट्रेड, क्लैरिटी ऑफ ट्रेड, ठीक है। कि आपको करना क्या है कल सुबह उठ के, ये आपको आज रात को ही पता होना चाहिए। कल सुबह उठ के आप प्लान नहीं बना सकते इन एनी सिचुएशन। बहुत लोग बोलते हैं यार मार्केट्स न्यूज़ के हिसाब से चेंज हो जाती है, तो मार्केट रिएक्टिव होती है। अगर मार्केट रिएक्टिव है तो आप रिएक्टिव मत बनो ना। अगर मार्केट न्यूज़ पर रिएक्ट कर रही है तो लीव दैट डे, चूज़ द स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग जो आप करना चाहते हो, ठीक है। कुछ लोग न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग रिएक्टिव ट्रेडिंग करते हैं कि मार्केट जैसा इम्पल्स देगी उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। आप वैसे नहीं बनो। अगर आप इम्पल्सिव ट्रेडर बनना चाहते हो वो आपकी चॉइस है। मैं इम्पल्सिव ट्रेडर नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा प्लान ओरिएंटेड ट्रेडर हूँ। मैंने क्या ट्रेड करना है मैंने आज प्लान कर लेना है, और कल का ट्रेड आज प्लान करना है। आज का ट्रेड आज प्लान नहीं करना है। आज का ट्रेड तो मैंने कल रात को ही प्लान कर लिया था। 3 दिन पहले से मेरा प्लान है कि मैं डेली उठ के शॉर्ट ही करूँगा रेड कैंडल पे। और मैंने एनालिसिस में भी आके बोल दिया था, मार्केट एनालिसिस जो बनाया था इस वीक का, कि मैं यहाँ से कंटिन्यूस सेल जाऊँगा, मुझे यहाँ से लॉन्ग बिल्कुल नहीं जाना है। सो आप मेरा क्लैरिटी देख पा रहे होगे कि क्लैरिटी की वजह से पैसे बन रहे हैं। ऐसा नहीं है हाँ, कई बार आप अब लगातार कल भी बहुत जल्दी टारगेट हिट हो गया, आज भी बहुत जल्दी हिट हो गया, तो आप इसको लक थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो। डेफिनेटली होता है, मैं उससे डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा लक था कि आज भी टारगेट लिया और बहुत जल्दी आ गया, लेकिन लक थोड़ा बहुत ही था। लक इज़ अ काइंड ऑफ फैक्टर, इट इज़ नॉट द होल गेम। इट इज़ अ फैक्टर विच इज़ डिटरमाइनिंग योर प्रॉफिट्स विद टाइम। पूरा गेम नहीं है ये। एंट्री लेना मेरे हाथ में था, टारगेट लगाना मेरे हाथ में था। एनीवे, अब इसमें एक बढ़िया चीज़ क्या हुआ है मैं बता रहा हूँ। मेरा टारगेट हिट हुआ है यहाँ पे, इस कैंडल पे, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ऑप्शंस, मतलब यहाँ जो ये वाला चार्ट है मेन चार्ट, इसमें अभी तक टारगेट आया भी नहीं है और मेरा टारगेट यहाँ हिट हो चुका है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशंस पे आपको समझ में आता है कि ऑप्शन सेलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। समटाइम्स आप बोलोगे यार आपको चेस करना चाहिए टारगेट। अगेन मैं बोलूँगा मैं थोड़ा सा प्लान ओरिएंटेड ट्रेडर हूँ, थोड़ा सिस्टमैटिक चलता हूँ। मुझे नहीं चेस करना, मुझे और 200 पॉइंट 300 पॉइंट नहीं करना, क्योंकि मेरे अंदर उतना पेशेंस है कि स्मॉल कैपिटल पे मैं 60 पॉइंट पे काट दूंगा ट्रेड को। मैं फिर उसको खींचूंगा नहीं 110 पॉइंट तक, ठीक है। तो जब मैं 60 पे लॉस काट सकता हूँ तो 80 पे अगर प्रॉफिट लेके निकल रहा हूँ, आई हैव नो इशूज़, ठीक है। किनको खींचना चाहिए, किनको अगर 80 मिल गए बहुत जल्दी तो उनको 110 तक वेट करना चाहिए, 150 तक वेट करना चाहिए, जो लॉस के टाइम भी वेट करते हैं। अगर वो लॉस में जल्दी काट देते हैं तो प्रॉफिट में भी जल्दी काटेंगे, उससे कोई नुकसान होगा नहीं। ऑप्शन सेलिंग में बस यही बेनिफिट है कि जिस दिन थीटा डीके आपके फेवर में काम कर गया सही से, उस दिन आपको टारगेट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ से इस कैंडल पे हिट की, लगभग 100 पॉइंट ही चली और 80 पॉइंट का मुझे एक तरह से ट्रेड देके चली गई, ठीक है। तो अगेन आज मैं थोड़ा सा बोलूँगा अगेन अ लकी डे, इससे हटा देता हूँ। अगेन अ लकी डे, बहुत जल्दी टारगेट हिट हो गया, यहीं पर हो गया। एंड बात कर ही रहा था कि मार्केट सेलिंग में आ सकता है, गिर सकता है, बहुत जल्दी आज भी टारगेट मिल सकता है, मिल गया। सो अगेन आज का भी वीडियो एंड करते हैं यार। कुछ खास लर्निंग तो मिला, आपको दिख रहा होगा पिछले 2-3 दिन से लर्निंग तो मिल रहा है कि क्लैरिटी कितना इंपॉर्टेंट है मार्केट में। एंड मार्केट थोड़ा सा टफ टाइम अभी नहीं दिखा रही है, बात करते करते शायद अपने ये वाला टारगेट भी आ जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट दोनों जगह है, यहाँ पर टारगेट हिट होना भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर टारगेट हिट होना भी इंपॉर्टेंट है। दोनों से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि ठीक है, मैंने जो ट्रेड प्लान किया था ऑन दिस चार्ट ऑल्सो एंड ऑन दिस चार्ट ऑल्सो, दोनों वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो मेरे पास कुछ पोजिशनल ट्रेड्स भी पड़े हुए हैं, उसको मैं आराम से होल्ड करता हूँ, उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि पोजिशनल ट्रेड से कई बार आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो कि इसने लिया है मैं भी ले लूँ, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेड 15-20 दिन तक होल्ड करता हूँ, चाहे वो निफ्टी की हो बैंक निफ्टी की हो, तो वो यहाँ पे डिस्कस करने लायक ट्रेड्स नहीं होते।
तो मेरे पास पोजिशनल शॉर्ट्स भी पड़े हैं, तो अब मैं उसको आराम से मैनेज करूँगा। इंट्राडे वाला अपना काम हो गया और बहुत बढ़िया चल रहा है पिछले 7-8 दिन से, बहुत ही अच्छा एक विनिंग स्ट्रीक बन रखा है, अभी तक लॉस हुआ नहीं। लेट्स सी कि कितना दिन तक इस विनिंग स्ट्रीक को हम लोग होल्ड कर पा रहे हैं। एंड मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं अपने लाइफ में पहली बार कुछ इतना क्लैरिटी के साथ कर पा रहा हूँ, क्योंकि बिग कैपिटल पे कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा हिलता हूँ, इतना क्लैरिटी के साथ मैं भी नहीं आ पाता हूँ बिग कैपिटल पे। कैपिटल कंपेरेटिवली बहुत स्मॉल है मेरे पास, इसलिए थोड़ा सा एक पेशेंस आ भी रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं भी एक नया चीज़ सीख रहा हूँ कि ठीक है, किस तरह से कैपिटल को मैनेज करते हुए पेशेंस रखना। जितना शांति से मैं इस कैपिटल, छोटे सा कैपिटल है, जितना शांति से मैं इस कैपिटल को मैनेज कर रहा हूँ धीरे धीरे, वो एक मेरे लिए भी नया लर्निंग है। ठीक है, सो आई विल से कि क्लैरिटी के साथ ट्रेड करिए यार। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मार्केट में कुछ है, आज 3 साल हो गए मार्केट में मुझे काम करते हुए ऑलमोस्ट, और 3 साल में जो लर्निंग मैंने लिया है वो बस ये लिया है कि जितना क्लियर रहिएगा आपको करना क्या है मार्केट में, उतने चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आप पैसा बना पाओगे। जितना कन्फ्यूज्ड रहिएगा, जितना इन्फ्लुएंस होते रहिएगा, जितना आप, बहुत लोगों को मैंने देखा है ट्रेड कर रहे हैं और यूट्यूब पे जाके क्या देख रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस। अब वो बंदा जो ट्रेड बता रहा है, आपने जो प्लान किया, अगर दोनों मिक्स हो रहा है तो ठीक है, नहीं मिक्स हो रहा है तो उसका बताया हुआ ले रहे हैं, अपना बताया हुआ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब आप काम करते हो तब आपके लॉसेस होते हैं, जब आप मिक्स्ड थॉट्स के साथ ट्रेड करते हो तब आपके लॉसेस होते हैं। तो क्लैरिटी रखिए, क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, बहुत ही फेमस वर्ड है, प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। ठीक है, तो इसी के साथ मैं एंड करूँगा, बोलूँगा कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चलिए, ये भी टारगेट बात आ ही गया, ये भी टारगेट आ गया बात करते करते। सो अगेन आई थिंक टुडे इज़ अ डे जहाँ पर पोजिशनली शॉर्ट बनाने में भी मज़ा आएगा। सो लेवल्स हमारे भी आ गए हैं पोजिशनल शॉर्ट्स वाले, तो वहाँ पर भी और एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ऐड करने का सोच रहा हूँ। एंड अगेन डिस्क्लेमर, पोजिशनल ट्रेड्स प्लीज़ मेरे बातों पे मत लीजिएगा, बिकॉज मैं कहाँ एग्जिट करूँगा मैं बताऊँगा नहीं। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट है मार्केट, लेकिन इंट्राडे जो मैं सिखा रहा हूँ वही करते रहिए। पोजिशनल बैठने के लिए बहुत ही अलग डायनेमिक्स होता है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, यानी कल के वीडियो में, देखते हैं कल फिर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। एंड तब तक के लिए गुड बाय, चलिए बाय बाय।